नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पशुधन प्रसार अधिकारी और जो अन्य पद हैं 136 पद, उनका एग्ज़ाम हुआ है और उसकी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रही है कि मैक्सिमम जो आंसर है वो सही हों, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं तो उसे आप ह्यूमन एरर समझ के आप अपनी एंड से आगे बढ़ेंगे। तो आज ये एग्ज़ाम दो शहरों में हुआ, उत्तराखंड के देहरादून और हल्द्वानी में ये शहर जो को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। और आज ये 11 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम हुआ। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें केमिस्ट्री के थे, यानी कि और सभी क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस ही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो पटना में नहीं है, वो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ये भी करेक्ट है। तो डी आंसर इसका मिलान सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंट नेक इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच फ्लावर। यानी जो बेंट नेक है वो किसका एक एक विकार है, किस पौधे की एक बीमारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब में ये बेंट नेक नामक एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्लास 12th की जो है वो एनसीईआरटी से पूछा गया है केमिस्ट्री से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सी आर्हेनियस समीकरण है। सबको पता है इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा ए, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे टी टेम्परेचर होता है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, और जो ई ए होती है वो एक्टिवेशन जो है एनर्जी के आसपास होता है। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट जर्नली। जो सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है नाइट्रेट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट जो है वो मिट्टी से जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन, जो कंटीले और चिपचिपे जो परागकण एवं बड़े आकर्षक रंगीन जो पुष्प हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, पांचवा प्रश्न है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी, एंटीमोफिली में होता है। ऐसे एंटीमोफिली क्या होता है, जब जो परागण जो है जो जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, उसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं। तो इसी के लिए इनके जो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो आकर्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड विद द फॉलोइंग। जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनके कक्षकों को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो द्विपरमाणु अणु है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनके जो हैं वो। तो अगला क्वेश्चन है कि बॉटनिकल नेम ऑफ पिट मॉस। जो पिट मॉस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्फेगनम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य कुल बंधों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने आपको पहले बताया भी था कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कवर की होगी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, तो आप जरूर इसको कर पाते। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक प्लांट। इनमें से कौन सा प्रभावी प्रकाश संश्लेषी प्लांट है। तो जो C4 प्लांट होते हैं, जो C4 प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, मेज यानी मक्का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द एल्केन C6H14। C6H14 जो हेक्सेन है, इसके कितने चेन आइसोमर, कितने चेन समावयवी बनेंगे? तो इसका जो आंसर है, इसके 5 चेन आइसोमर बनते हैं। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है और 12th में भी है आइसोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का प्रश्न है कि बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में क्लास 11th में। 13वां प्रश्न है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। क्रोमियम O5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, ये डी ब्लॉक का मेटल है, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जब आपको पता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये अगर आप Cr का x मान लेंगे और इसका -2 × 5 होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा 10 प्लस का 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथियां नेत्र पक्षों से संबंधित होती हैं। फॉलोइंग कौन सी ग्लैंड है जो आई लेसिस से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है मीबोमियन सेल, जो ऑप्शन नंबर बी है। मीबोमियन जो ग्लैंड्स होती हैं, मीबोमियन ग्लैंड्स, ये हमारी जो है लेसिस ग्लैंड होती हैं और ये हमारे आंसुओं को सिक्रेट करने में, आंसुओं को स्रावित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है कि हु वॉज रिटन वेल्थ ऑफ नेशन बुक। जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है वो एडम स्मिथ ने लिखी है, यह अर्थशास्त्र का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर फॉर्म। जो एथेनॉल है, जब उसे 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। ये क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एथेनॉल वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लानेट अर्थ। अर्थ का जो फेफड़े हैं उन्हें किसे किसे कहा जाता है। तो जो अमेजोन वर्षा वन हैं उन्हें जो है कहा जाता है उसका क्या, अर्थ का फेफड़े, धरती के फेफड़े कहा जाता है उनको। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.200 ग्राम। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। इसमें जो 18वें का सही प्रश्न उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, क्योंकि जो अंतिम जीरो हैं पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट माना जाता है और पॉइंट से पहले के नंबर को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। अगला प्रश्न है 18वां कि व्हाट इज द, ये 18वां, इन फीमेल टू ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू यूरोजेनाइटल साइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रोटोथीरिया होना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई इसमें लगता है तो आप मुझे कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि इस 20 का कमेंट करना, आप इसका जो आंसर है उसे आप नीचे दिखाना। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है। अगला है कि पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्सिंग। जो पॉली एम्ब्रियोनी है, बहुभ्रूणता है, वो जनरली जो है नींबू में मिलती है।
जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है इसका उपयोग जो प्राथमिक एमीन होते हैं, प्राइमरी एमाइंस होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ गोट। इनमें से कौन सी जो है वो प्रजाति नहीं है, किसकी? बकरी की। नॉट लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारकल। ये भेड़ की ब्रीड होती है, बकरी की नहीं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ 101। यानी आवर्त सारणी में जो 101वां एलिमेंट है उसका नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर्त सारणी में 100 के बाद जो नंबर होते हैं उनको आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ अलग रूल होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला है 26 कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O इन द रिएक्शन। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का प्रश्न है। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो जो इसमें कॉन्जुगेट बेस, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ H2O इन द रिएक्शन, इसमें से H2O का कॉन्जुगेट बेस पूछा है हमें, तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा OH-। अगला है स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट किसने दी? किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना संभव है, तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शुगर केन इन्फ्लोरेसेंस। शुगर केन में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? तो शुगर केन में जो है वो पाया जाता है कौन सा? पेनिकल पुष्प क्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 एटीएम दाब पर 4 लीटर आदर्श गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर समतापीय रूप से तब तक प्रसारित होती है जब तक कि इसका कुल आयतन 10 लीटर नहीं हो जाता। इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है और कितना कार्य किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है इसका ए। इसमें कोई कार्य नहीं होता और कोई भी ऊष्मा एब्जॉर्ब नहीं होती। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में, वहाँ पे बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इंटीरियर पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के जो अग्र पंखों से संबंधित हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो है बी, एलाइट्रा इनको कहा जाता है। एलाइट्रा ये 11th बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करने में कि कौन सा इनमें से जो है सही मैच करने आपको, ये ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे आप मैचिंग के लिए हैं। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी फर्स्ट का थर्ड होगा, बी का फिफ्थ होगा और सी का फोर्थ होगा, डी का थर्ड होगा, डी का सेकंड होगा और ई का फर्स्ट होगा। तो अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगते हैं? तो 32 का जो सही आंसर है वो है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ बोर्डो मिक्सचर। जो बोर्डो मिक्सचर है उसका कौन सा एक घटक नहीं है, मिक्सचर कंपोनेंट नहीं है? जो बोर्डो मिक्सचर होता है वो क्या है, उसमें कॉपर नाइट्रेट नहीं होता, बाकी क्विक लाइम भी होता है, वाटर भी होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है। बोर्डो मिश्रण जो है एक बैक्टीरियल और एक फंगिसाइड एक मिक्सचर होता है जिसका उपयोग क्रॉप में फंगिसाइड के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के एटम में सब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, सही ऑर्डर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 4s 3d 4p और 5s। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो सबको पता है टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी से ये बीमारी जो है होती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है 100 कितना 19 डिग्री के आसपास होता है जो बॉन्ड एंगल है SO2 का। और ये ये बायोलॉजी का प्रश्न है NCERT का, ये भी NCERT का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है? तो ये क्लास जो है 11th और 12th में भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? क्लोरीन, Cl। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद mRNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट। इनमें से कौन सा mRNA प्रोसेसिंग के लिए संबंधित नहीं है? तो 39 का जो सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है क्षारीयता का? तो आपको पता है कि जो एमीन्स होते हैं, एमाइंस होते हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होता है, क्षारीय कौन होता है? सबसे ज़्यादा क्षारीय 2 डिग्री एमाइंस होते हैं, उसके बाद 1 डिग्री एमाइंस होते हैं, उसके बाद टर्शियरी एमाइंस होते हैं, उसके बाद मिथाइल एमाइन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमियम जो थर्ड आयन है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना होता है? तो जो क्रोमियम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक्सेप्शन में होता है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो है 3.87। इसके मैग्नेटिक फॉर्मूला निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको 12th क्लास केमिस्ट्री में, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। 3.87 BM यानी बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। अगला प्रश्न है 43 कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा जो है इंसान का जो ब्लड है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न है कि इनको हमें मैच करना है, सही आंसर क्या है? तो इसको मैच करेंगे जब हम लोग, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नॉल एंड रस्क हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। डॉक्टर कीसी मेहता रस्ट, भारत में रस्ट की जो डिजीज़ है उसके लिए जाने जाते हैं। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें भी हमें मैचिंग के लिए बोला गया है कि मैच करना है 46 में। तो ये जो सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस की बात यहाँ पे हो रही है, ये इसकी बात हो रही है। तो इसमें बताया गया है कि जो सेल डिवीज़न है उसका यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का वो है ऑप्शन नंबर जो है डी। डी को सही बताया गया है। अगला प्रश्न, विच इज़ द 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें 6 कार्बन कंटेनिंग वाला कंपाउंड कौन सा है? तो वो है कौन सा? 47 सिट्रिक एसिड है इसका आंसर। सिट्रिक एसिड बनता है इसमें जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। 48 का है कि हु इज़ अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है किसके, वो जो है नोबेल प्राइज किसको मिला था इस चीज़ के लिए? 1921 में आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी किस जोन में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पूरी तरह से ह्यूमन एक्टिविटी जो है बैन है? तो वो होता है किसी भी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का उसे कोर जोन कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी इज जनरली इन्वॉल्व फॉर टैगिंग। यानी एनिमल्स में जो टैगिंग करी जाती है उसके लिए वो टैग कहाँ पे लगाया जाता है? तो वो टैग लगाया जाता है जनरली ईयर में, यानी कान में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विच बैक्टीरिया इज रॉड शेप। रॉड शेप बैक्टीरिया वो होते हैं जो बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो बैसिलस यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट वन वाइल्ड जिम्नोस्पर्म ऑफ उत्तराखंड इन फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से उत्तराखंड में एक जिम्नोस्पर्म कौन है जो मिलता है? तो इसका आंसर एफिड्रा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, GEAS स्टैंड्स फॉर। जो GEAS है उसका वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो वो करता है किसके लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो GEAS जो है इसके लिए बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी जितने भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कंटेस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? 58। तो मुझे इसका आंसर जो है डी लग रहा है, साइनोडिन। आप बाकी आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो। भैंस किन में से कौन सी प्रजाति नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? जर्सी भैंस की नहीं, गाय की प्रजाति होती है। अगला प्रश्न है कि एटीपी कंटेन्स, जो एटीपी होते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है? जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोसाइड होता है और इसमें एडेनिन, राइबोस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद विच द ग्लैंड ऑफ स्विमरडेम आर एसोसिएटेड। इनमें से कौन सी ग्लैंड स्विमरडेम से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है 62 का है, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 63, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर कैन डिस्प्लेस, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी सिल्वर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर सकता है। और दूसरा है कि सिल्वर ईएमएफ सीरीज में कॉपर से नीचे होता है। तो वो है ऑप्शन नंबर जो है डी। यानी ए तो गलत है और बी क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है सिल्वर नीचे होता है और कॉपर कहाँ होता है? ऊपर। और ऊपर वाले एलिमेंट ही नीचे वालों को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 64, ये एक आईयूपीएसी नेमिंग के लिए है। ये दोनों प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सटिंक्ट एंड अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेस आर क्लासिफाइड अंडर। तो जो इसका करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो सी होगा, ऑस्ट्रिक्थियाइस। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। तुलसी का जो पौधा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो तुलसी का पौधा है वो बिलोंग करता है किससे? वो करता है लेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड येलो कलर ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी का रेड येलो कलर हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आयरन की वजह से, और आयरन का ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मेन फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर्स इन रूट। तो रूट में न्यूमेटोफोर का मेन काम होता है क्या करना? गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, किस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन एलील फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज ग्रेटर। ये क्या है? तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। ये 11th में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, लगभग शायद लास्ट चैप्टर है वहाँ पे इसे पढ़ाया जाता है। 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। डेटीरियस फूड चेन वो होती है जो हमेशा किसी
डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू हो, डेड उससे शुरू हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैम्सफायर ब्रीड बिलोंग टू विच एनिमल। जो हैम्पशायर ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है, तो वो एक भेड़ की ब्रीड होती है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से सही कौन सा नहीं है, करेक्ट कौन सा नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है। ये भी 11th केमिस्ट्री का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है जो जल्दी से H+ आयन देती है। और जब हम हेलोजन की बात करते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। आयोडीन सबसे नीचे होता है, साइज सबसे बड़ा होता है, इससे H+ निकालना आसान है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा Hi। नेक्स्ट प्रश्न 74 भी मैच के लिए है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं करता, तो ये कमेंट करना आप इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 76 है, आपको एसोसिएशन रीजन वाला प्रश्न है कि Ni2+ निकिल +2 आयन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, तो हाँ होते हैं। तो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d8 और 4s2 होता है। तो जब 3d8 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसके 1 2 3 4 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5, यस। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड मिलेंगे और NiCl4 एक पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इनमें से एक C4 प्लांट हमें सेलेक्ट करना है, तो गन्ना, मक्का, ये सब C4 प्लांट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है जो पोटेशियम का होता है वो इंटर करता है 4s1 में, तो 4s इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से हमें मैच करना है, कौन किसको मैच करेगा। सबको पता है कि जो विटामिन दे रखे हैं यहाँ पे, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, डी की कमी से रिकेट्स और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा 80 का 80 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की विच एलिमेंट डेफिशिएंसी कॉज ब्लैक हार्ट डिजीज इन पोटैटो। यानी आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज किसकी कमी से होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। इनमें से लुईस एसिड कौन सा नहीं है, 82 का पूछ रहा है। तो OH- एक लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म साइक्लोहेक्सेनॉल इनटू साइक्लोहेक्सेनोन। तो ऑप्शन नो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ सिंपल हीट लेबल प्रोटीन अकरिंग इन सीड ऑफ सीरल सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्काइंस। इसका सही आंसर है ग्लोबुलिन। नेक्स्ट की व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी यहाँ पे, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का है वहाँ से पूछा गया है। CO कार्बन, CO एक न्यूट्रल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कंबशन रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया है मीथेन गैस की। तो मीथेन को जब जलाया जाता है कार्ब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये है वो ये वाले समीकरण देता है, CH4+2O2 गिव्स CO2+2H2O। समीकरण संतुलित भी होनी चाहिए, वही सही समीकरण होती है। अगला प्रश्न है अप टू डेट है वो किसकी एक फेमस वैरायटी होती है। तो जो अप टू डेट है वो आलू की एक जो है फेमस वैरायटी है, यूरोप में ये अधिकतर मिलती है। ये वाला प्रश्न भी केमिस्ट्री से पूछा गया है, क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है। ये बोल रहा है कि जो एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें रिपल्सन का ऑर्डर क्या है। तो जो रिपल्सन का सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है,
उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम जो है बॉन्ड पेयर में होता है। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो है बॉन्ड पेयर में होता है। अगला प्रश्न है 89 का है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा। तो व्हाट इज़ द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10⁻⁻14 m²। 91 का अगला प्रश्न है कि हु प्रपोज द जीन टू जीन हाइपोथेसिस, जीन टू जीन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, वो की थी किसने, फ्लोर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलेज द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ये जो प्रोसेस जो माल्टेज के द्वारा जो है इंड्यूस करी जाती है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ये कहाँ है, 94 का 96 का है, 94 96 का है, चलो है नहीं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन सॉइल, सॉइल में क्ले पार्टिकल का साइज 0.02 से लेके 0.05 मिलीमीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है लास्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एसिटाइलेशन में किसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट को प्राप्त किया जाता है। तो ये था मोटा माटी आज का पेपर। इसमें जो मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस आंसर आपने मैच किए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऊपर नीचे हुए हैं तो आप उसके सही आंसर जो है नीचे कमेंट में करें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप सभी अपने जो आपने क्वेश्चन किए हैं अपने नंबर को नीचे कमेंट करें और अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी कैटेगरी और अपने नंबर को मेंशन करें, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि जो मेरिट है वो क्या रह सकती है। तो ये आपसे सभी से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि ऐसा ज़रूर करें, ताकि सभी को मोटा माटी अंदाज़ा हो जाता है कि मेरिट कितनी जा सकती है। अपने कैटेगरी और अपने नंबर आपको कितने आ रहे हैं आपके हिसाब से मैचिंग के बाद, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करें। तब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कि मेरिट जो है वो कितनी जा सकती है। तो यही मुझे आपको बताना था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।